Okay, miss. Can I leave now? See you day after tomorrow. Okay, Aditi. But why day after tomorrow? कल स्पीच में पार्टिसिपेट नहीं किया तुमने? No, miss. I'm not prepared. इसलिए मैं कल स्पीच नहीं दे रही हूँ। मैं तुम्हें पॉइंट्स देती हूँ। And you can speak either in Hindi or in English. So come on, you must participate. Okay, teacher. अगर आप पॉइंट्स दो तो मैं तैयार हूँ। Great. Now that's like my student. So let's start. 26 जनवरी हर भारतीय के लिए एक खास दिन होना चाहिए। 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे। हिंदी में इसे गणतंत्र दिन कहा जाता है। गणतंत्र का मतलब होता है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। हाँ टीचर, इसे जनतंत्र, लोकतंत्र या फिर प्रजातंत्र ऐसे भी कहा जाता है ना? यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट अदिति। पता है, आज ही के दिन सन 1950 को द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था, जिसका निर्माण डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया था। हाँ मिस, पढ़ा था मैंने हिस्ट्री में। बट आई हैव अ डाउट, हम रिपब्लिक डे 26 जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं? किसी और दिन क्यों नहीं सेलिब्रेट करते? वेरी नाइस क्वेश्चन अदिति। 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस दिन से 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। ओह, अच्छा। और संविधान के बारे में कुछ बता सकते हो टीचर? हाँ, क्यों नहीं। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों के सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थी, जिसमें प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण समिति थी। इस समिति का काम था संपूर्ण संविधान लिखना। ओके मिस, नाउ आई एम गेटिंग इट। वेरी गुड अदिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष विधिवेत्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति ने और उसमें विशेष रूप से डॉक्टर अंबेडकर जी ने 2 साल, 11 महीने और 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया था। और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सुपुर्द किया। इसीलिए 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके मिस, दैट इज व्हाई 26 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे। यू आर करेक्ट अदिति। कुछ सुधारों और बदलावों के बाद सभा के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षर किए। इसके 2 दिन बाद ही 26 जनवरी को संविधान देश भर में लागू हो गया। इसीलिए 26 जनवरी गणतंत्र दिन के नाम से मनाया जाता है। ओह, अच्छा। अब समझ में आया कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिन क्यों कहा जाता है। राइट अदिति। गणतंत्र दिवस के समारोह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय राष्ट्रध्वज को फहराया जाता है और इसके बाद सामूहिक रूप में खड़े होकर राष्ट्रगान गाया जाता है।
फिर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सलामी दी जाती है। इस पर्व को राजधानी दिल्ली यानी कि कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली में राजपथ पर खास तौर से मनाया जाता है। इसमें देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य भाग लेते हैं। इस अवसर के महत्व को बताने के लिए हर साल एक भव्य परेड इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक यानी कि राष्ट्रपति के निवास स्थान तक राजपथ पर राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की जाती है। यस टीचर, एक बार देखा है मैंने टीवी पर। राइट अदिति, इस भव्य परेड में भारतीय सेना के अलग अलग रेजिमेंट, वायुसेना, नौसेना सभी भाग लेते हैं। इस समारोह में भाग लेने के लिए देश के सभी हिस्सों से राष्ट्रीय कैडेट कोर और विभिन्न विद्यालयों से बच्चे आते हैं। समारोह में भाग लेना एक सम्मान की बात होती है। परेड शुरू करते हुए प्रधानमंत्री जी अमर जवान ज्योति पर पुष्पमाला अर्पित करते हैं। यह देश की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले शहीदों के बलिदान का एक स्मारक है। इसके बाद शहीद सैनिकों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा जाता है। टीचर, परेड में हर स्टेट के प्रेजेंटेशंस भी होते हैं, उनके बारे में कुछ बताएंगे प्लीज? हाँ अदिति, परेड में अलग अलग राज्यों की प्रदर्शनियां होती है, जिसमें हर राज्य के लोगों की विशेषता, उनके लोकगीत और कला को प्रस्तुत किया जाता है। हर प्रदर्शनी भारत की विविधता और संस्कृति को प्रदर्शित करती है और यह सब नेशनल टेलीविजन पर प्रसारित किया जाता है। देश के हर कोने में करोड़ों दर्शकों के द्वारा यह देखा जाता है। देखोगी ना तुम भी कल? हाँ टीचर, अब तो मैं ये सब टीवी पर देखूंगी और ये जानकारी सबको बताऊंगी, पर मेरे स्पीच के बाद। हाँ, जरूर अदिति। वेरी गुड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्पीच। थैंक यू टीचर। हैप्पी रिपब्लिक डे इन एडवांस। हैप्पी रिपब्लिक डे डियर। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, like and share this video. Thank you for watching.